कुछ दिनों पहले मेरी एक स्टूडेंट है, शी रीच्ड आउट टू मी और उसको एक असाइनमेंट मिला था नेचर और आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करने का। मतलब प्रोजेक्ट ये था कि दोनों को कंबाइन करना है। शी इज़ इन हिमाचल और ये बताना है कि हाउ डज आर्किटेक्चर, द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एग्जिस्ट इन नेचर एंड वाइस वर्सा, एंड दे हैव हैड टू कंबाइन बोथ ऑफ देम। Recently, I sent her this picture, okay, and I think this is a beautiful example of that. ये कोई बहुत ज़्यादा रेयर इवेंट नहीं है। अगर आप आज भी इस जगह पे जाओ तो आपको ऐसा शॉट मिल जाएगा, क्योंकि स्काई इज़ नॉट इन अ वेरी डिफरेंट जोन। ऐसा आसमान भी इजीली मिल जाएगा, इजीली तो नहीं लेकिन मिल जाएगा, ओके। बट द कॉम्पोजिशन, आई थिंक दैट इज व्हाट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. This photo is taken by David Lazar, who is a musician. Wow, man, multi-talented. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं कि how do you go about it. तो डेविड साहब ने जब ये फोटो को फ्रेम किया होगा ना, one thing that he paid amazing attention to is उन्होंने इसको रूल ऑफ थर्ड से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे सरकाया है. ये सिमेट्री, परफेक्ट सिमेट्री में नहीं है, थोड़ा एसिमेट्रिक ही है, लेकिन your attention still goes to this thing also because it is brighter than the other part, but because he gives it particular placement जहाँ पे आपकी आंख देखती है. The usual the way the eye flows in graphic designing is this, and in photography it is basically this. So somewhere it is placed in this particular way, one thing. The second thing is, अगर मैं इस इमेज को देखना चाहूँ तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट देयर इज दिस ब्यूटीफुल टेम्पल इन द माउंटेन्स. दैट इज ऑल वी आर सेइंग, राइट? एंड दैट इज व्हाट ही ट्राइड टू शो. उन्होंने कोई एक्स्ट्रा फ्रेमिंग नहीं की है, कोई ज़बरदस्ती का फोरग्राउंड एलिमेंट सामने नहीं है. अगर आप देखो, आपका ध्यान डायरेक्ट माउंटेन्स में जाता है और फिर माउंटेन्स में बनी हुई इस टेम्पल पे जाता है. दैट्स इट, ओके. सो ब्यूटीफुल एलिमेंट्स. I cannot, maybe I cannot call it a minimalistic photo because it is not, but yeah, the elements are minimalistic definitely, okay. अब हो गया आपका प्लेसमेंट और आपकी फ्रेमिंग, और फ्रेम ली हुई है ये 28 mm से, तो इट इज प्रीटी गुड वाइड एंगल. वाइड एंगल के बाद में अगर आप देखो तो जो लाइट है, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन. लाइक विल कम बैक टू कलर एंड द टाइमिंग ऑफ टेकिंग द फोटो, और वो लाइट से ही डिराइव होगा. लाइट पीछे से आ रही है, लगभग यहाँ से पीछे की तरफ से, एंड इट इज फॉलिंग हियर बिकॉज आप अगर शेडो देखो ना, तो शेडो ये जो छत है उसका, तो शेडो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है. तो आधे जो पार्ट है वो ज़्यादा डार्क है, ये जो हिस्सा है वो ज़्यादा लिट है, ओके. वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू से इज कि हम अक्सर बोलते हैं कि देयर इज सॉफ्ट लाइट, यू नो, देयर इज वेरी डिफ्यूज लाइट. इसमें लाइट एकदम सॉफ्ट नहीं है, इसमें लाइट काफ़ी हार्श है. लेकिन आप इतने बड़े कॉन्टेक्स्ट में फोटो देख रहे हो, इसके लिए आपको लाइट उतनी खूबसूरत दिख रही है. अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लाइट ब्राइट दिखेगी, ब्राइट हिस्से है लाइट के. फिर आप इस तरफ जाते हो तो पूरा डार्क हो गया. तो कॉन्ट्रास्ट तो है, हेवी कॉन्ट्रास्ट है, ओके. फिर यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे डार्क हो गया, क्योंकि वो जो टेक्सचर है वो यहाँ पे फोल्ड हो रहा होगा. तो ये जो हिस्सा है इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ी, यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है. सेम हियर, लाइट यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, एंड देन जो अंदर के हिस्से हैं वो फिर डार्क होते हैं. तो अगर आप इन कंडीशंस में फैशन फोटोग्राफी करने जाओगे या पोर्ट्रेट करने जाओगे तो शायद आपको इतना मज़ा ना आए. रीज़न बीइंग डेफिनेटली क्योंकि लाइट हार्श है. लेकिन आई गेस ये ऑल्सो काफ़ी सुबह का वक्त है, क्योंकि द वे इट इज़ लाइटिंग दिस थिंग अप, ओके, इट इज़ little golden. The light, I think the color of light is tending on the yellow side a little, not very much. ये whitish yellowish है, okay. लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये इतनी ब्यूटीफुली लिट कर देती है वो, इंक्लूडिंग द वॉल्स, दैट यू सी अ डायमेंशन कम अलाइव. यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एकदम वाइट है, फिर यहाँ पे डार्क होता है, ओके, बिकॉज शेडो हल्की सी आ जाती है. इस वजह से ये जो टेम्पल का फोटो है इसको डायमेंशन मिल जाता है. आपको एक रियलाइजेशन होता है कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसा है, ऑलराइट. यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइट दिखेगा. उस वजह से ये जो इमेज है ना इतनी, वो एकदम पॉप करके आपके सामने आती है, ठीक है. दिस इज अबाउट लाइट. नाउ लेट्स कम टू कलर. ये क्यों पॉप करता है और ये इतना पॉप क्यों नहीं करता? क्योंकि लाइट तो यहाँ पे भी गिर रही है, लेकिन ये ग्रेइश है, ये ग्रीनिश है, और ये इसके साथ ब्लेंड हो रहा है, ओके. सो आप जब रीड करते हो ना, आप 3 हिस्सों में इन फोटो को रीड कर रहे हो, रादर 4 हिस्सों में.
पहले तो स्काई हो गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, पहले तो पहले तो स्काई हो गया, उसके बाद में आपका माउंटेन हो गया, ऑलराइट, और फिर आपके पास यहाँ पे बिल्डिंग आती है और ऊपर आपका माउंटेन आता है जो अगेन ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शैडो हो जाएगी ज़्यादा। यहाँ पे शैडो है इसलिए ये चीज़ ज़्यादा उठ के आती है। यहाँ पे ग्रे कलर है और ऊपर वाइट और येलो है, इसके लिए ये चीज़ ज़्यादा उठ के आती है। दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज कलर में उतना कॉन्ट्रास्ट है। अनडाउटेबली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, दे आर हेल्पिंग ईच अदर आउट। एक बहुत अलग कलर्स नहीं रखे हुए साथ में, लेकिन स्टिल they give you, like, they make the temple light up. That is the main thing, that is what is helping this photo. All right, other than that, I think we have done a lot of good study on this. I also like that they included the flags here, because it is giving a way to a breathing space first of all. ठीक है, एकदम उसको चिपका के नहीं रखा है, इसलिए मैंने बोला था कि एकदम रूल ऑफ थर्ड में नहीं डाला है, बीच में रखा है, ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। और यहाँ से फिर ये जो स्पेस है, ब्रीदिंग स्पेस है, इसमें आपको कहानी का एक क्लोजर मिल जाता है कि पीपल कम फ्रॉम दिस साइड एंड गो बैक, बिकॉज बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं, फोटोज होते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि देयर इज योर बिल्डिंग एंड दैट्स इट, इट बिकम्स मिस्टीरियस। यहाँ पे आपके पास क्लोजर है, विच गिव्स इवन मोर सेंस ऑफ काम टू द पिक्चर. That is what I believe. Alright, that was it for this video. If you are more interested in lighting, learning lighting, I have another series going on. Please check it out. Thank you so much.